जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे माताओं, बहनों, भाइयों, जैसा कि आपने सुना होगा, इस बार 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। ये कुंभ 12 वर्ष के बाद पड़ा है। हम आपको बताएंगे इस महाकुंभ में स्नान करने की मुहूर्तें, क्या तारीख, तिथियां हैं, किस तिथि को कौन सा स्नान है, वे हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने की कृपा करेंगे। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में ही आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। प्यारे भाई बहनों, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, वर्णन मिलता है समुद्र मंथन का। जिस समय देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, मंत्रांचल पर्वत की रही बनाई थी और वासुकी नाग की रस्सी, उससे सागर का मंथन हो रहा था। मंथन होते समय पर उसे रतन निकन्ना प्रकट हुए थे। अंतिम में जो निकला वो अमृति निकला था। भगवान धन्वंतरी लेकर के ही अमृत का कुंभ कलश को ही कहते हैं, उस अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए थे। उसी अमृत के कलश को लेकर जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, तो उस अमृत के कलश को लेकर गरुड़ जी चले गए थे और उस समय उस अमृत के कलश की सुरक्षा करने के लिए सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति, शनि ये भी रहे थे। इन्होंने बहुत मदद की थी उस समय अमृत की। इसीलिए तो जब इनका संयोग बनता है तभी तो कुंभ पड़ता है। और गरुड़ जी 4 ही जगह बैठे हैं, प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। इसीलिए चारों जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। प्यारे भाई बहनों, प्रयागराज कोई साधारण बात नहीं है। तीर्थराज है प्रयागराज। और महाभारत में वर्णन है, वेदव्यासी महाराज बता रहे हैं कि प्रयागराज में 60 करोड़ 10 हजार तीर्थों का वास है प्रयागराज में, इसलिए उन्हें तीर्थराज कहते हैं। और इस बार तो वहां कुंभ का आयोजन भी है। तो ऐसे मौका को न बिसारिए, अवश्य प्रयागराज में जाइए और जाकर के स्नान करिए। हम आपको बता रहे हैं उस कुंभ की क्या तिथियां हैं, और वो भी हम मनमानी तौर से नहीं, पंचांग के माध्यम से बता रहे हैं। पंचांग में इसका प्रमाण है। हम आपको जो भी जानकारी हम जब देते हैं तब प्रमाण सहित ही देते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, सर्वप्रथम कुंभ में स्नान करने की मुहूर्त है 13 जनवरी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, उस दिन महत्वपूर्ण स्नान है। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस दिन शाही स्नान है। ये स्नान तो बहुत ही पुण्यदायी है। और उसके बाद है 25 जनवरी। 25 जनवरी को षटतिला एकादशी है, महत्वपूर्ण स्नान है। उसके बाद है 27 जनवरी। 27 जनवरी को प्रदोष एवं महाशिवरात्रि की वेला है, यह भी महत्वपूर्ण स्नान है। उसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, इस दिन शाही स्नान है। ये बहुत पुण्यमयी स्नान है। उसके बाद है 2 फरवरी, और 2 फरवरी को वसंत पंचमी है, इस दिन भी शाही स्नान है।
सरस्वती पूजन की बेला है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर पावन पुनीत स्नान है। 2 फरवरी को शाही स्नान है। उसके बाद 8 फरवरी, 8 फरवरी को है जया एकादशी। इस दिन भी महत्वपूर्ण स्नान होगा। उसके बाद है 12 फरवरी, 12 फरवरी को है महागी पूर्णिमा, और महागी पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्नान है। यह भी स्नान अच्छा स्नान, बहुत पावन स्नान है। स्नान तो सब अच्छे ही होते हैं, पर ये अच्छा स्नान है। उसके बाद 26 फरवरी, 26 फरवरी को तो बहुत ही पावन पुनीत मई स्नान है। उस दिन है महाशिवरात्रि। उस दिन भी महत्वपूर्ण स्नान है। इस प्रकार से ये बहुत ही पावन पुनीत महाकुंभ में स्नान करने की मुहूर्तें हैं जो हमने आपको बताई हैं। इन्हीं तारीखें पर आप अवश्य ही प्रयागराज में जाइए और कुंभ में स्नान करिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए, मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करिए। कुंभ में स्नान करने से प्यारे भाई बहनों सद्बुद्धि मिलती है, सद्भक्ति मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, बहुत लाभ होता है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब प्रयागराज में वो भी महाकुंभ में स्नान करने की बेला प्राप्त होती है। इस बेला को ना बिसारिए, जाइए और स्नान अवश्य करिए। वहाँ की महिमा का बहुत बड़ा वर्णन है। प्यारे भाई बहनों, युक्त प्रांत मध्य रमणीय धाम है ललाम, पुण्य को प्रभाव होते जहां जन्म पाए ते, पाप के पहाड़ को छार करते गंगा निते, यमुना यमलोक से बचाए शरण आए ते, सरस्वती सरस्वती अदृश्य जहां देती हैं समस्त सुख, निश्चय ही मोक्ष होत दर्शन के पाए ते, रोयो यमराज मेरो भयो है अकाज आज, हाँ रोयो यमराज मेरो भयो है अकाज आज, पापी सब स्वर्ग जाते प्रयाग की नहाए ते, पापी सब स्वर्ग जाते प्रयाग की नहाए ते। ऐसा पावन स्थान है प्रयागराज। तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, और ये कथा तो बहुत बड़ी है। हमने आपको केवल अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपको प्रयागराज में महाकुंभ की मुहूर्तें ही बताई हैं स्नान करने की, जो कि पंचांग के अनुसार हैं। आप इन्हीं मुहूर्तों में जाकर के प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करिए, जीवन को सफल बनाइए। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय सीताराम।